हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने सतबीर द डायमंड क्लासेस के अंदर जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक अपने आप में बड़ा मायने रखता है। टॉपिक है कि खनन कितने प्रकार के होते हैं। ये तो आपको तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि खनन होता क्या है। जब हमें खनन के बारे में पता चलेगा तभी हम इसके आगे डिटेल में जाएंगे। तो खनन का अर्थ होता है खुदाई करना। तो जब हम खुदाई करते हैं किसी भी चीज की, तो आपको पता है खुदाई के अंदर मेहनत तो लगती है, समय भी हमारा लगता है, पैसा लगता है। लेकिन प्रकृति के आधार पर देखा जाए तो, या फिर आप कह सकते हैं कि जो अयस्क हैं, जो बहुमूल्य रत्न हैं, खनिज हैं, उनकी खुदाई के लिए जो खनन किया जाता है वो दो प्रकार से किया जाता है। अगर आपसे पहला क्वेश्चन ये पुट किया जाए कि खनन होता क्या है, तब आपका उत्तर होगा खनन खुदाई को कहते हैं। अब ये खुदाई दो प्रकार से होती है। एक तो होती है धरातलीय खुदाई, यानी कि बड़े बड़े पहाड़ होते हैं पृथ्वी के ऊपर, आपने देखे होंगे। तो हम उन पहाड़ों को काट काट के उसके अंदर से बहुमूल्य खनिज जो होते हैं उनको बाहर निकालते हैं, उनको फाइंड आउट करते हैं। यह जो विधि है कम खर्चीली है, पैसा कम लगता है, समय कम लगता है और उत्पादन भी जल्दी हो जाता है। तो खनन किसे कहते हैं? खुदाई को कहते हैं। खनन दो प्रकार का होता है। एक होता है धरातलीय खनन और एक होता है भूमिगत बाद में बताते हैं, पहले धरातलीय का डिस्कस कर लेते हैं। तो जो धरातलीय खनन होता है, यानी कि जो खुदाई होती है, बार बार मैं खनन कह रहा हूँ, उसकी जगह खुदाई, जो पृथ्वी पे खुदाई होती है वो कम खर्चीली, पैसा कम लगता है, समय कम लगता है और जल्दी से उत्पादन हो जाता है। यानी कि खनिजों को हम जल्दी से फाइंड आउट करके मार्केट में ला सकते हैं, उनका उत्पादन कर सकते हैं। हम उनसे कुछ बहुमूल्य रत्न बना सकते हैं, जरूरी चीज़ों को अलग कर सकते हैं। तो इसमें मजदूरों की भी ज़्यादा जरूरत नहीं होती। अब हम बात करेंगे भूमिगत खनन क्या होता है, यानी कि भूमिगत खनन, भूमि के अंदर खुदाई। एक तो सामने सब कुछ, अब आप सोच के देखो, ज्योग्राफी का या किसी भी सब्जेक्ट का जब कोई क्वेश्चन करो ना, तो अपने माइंड में इमेज बना लिया करो। एक तो आपके सामने कोई चीज़, उस पर काम करना, एक पृथ्वी के अंदर जाके उस पर काम करना। तो सोच के देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आती होंगी। मशीनों को अंदर लेके जाना, वेल्डिंग है या कोई आग को अंदर लेके जाना, पृथ्वी के नीचे वायु का आना, मजदूरों का बेल्ट का यूज़ करना, किस प्रकार से। यानी कि जो भूमिगत खुदाई होती है उस पे खर्चा ज़्यादा लगता है, समय भी ज़्यादा लगता है और मजदूरों की भी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। और जो भूमिगत खुदाई होती है उसमें 24 घंटे रिस्क बना रहता है। क्या बना रहता है? रिस्क। और उस रिस्क की वजह से कई बार कई मजदूरों की जानें भी चली जाती हैं। कैसे? कई बार बाढ़ आ जाती है, भूस्खलन हो जाता है,
भूमि फट जाती है, टूट जाती है, भूकंप आ जाते हैं, तो खदानों के अंदर बड़ी बड़ी मशीनों को ले जाना बड़ा मुश्किल टास्क होता है, बहुत रिस्की होता है। तो जो खनन है, जो पृथ्वी के अंदर से हम निकालते हैं, उस पे समय, खर्च बहुत ज़्यादा लगता है और उत्पादन भी इतना नहीं हो पाता। मजदूरों को 24 घंटे डर बना रहता है, जो मजदूर भूमि के नीचे जाके काम कर रहे होते हैं। तो दोनों प्रकार के खनन के अंदर जो मेन डिफरेंट है वो यही है कि जो धरातलीय खनन होता है वो इतना ज़्यादा रिस्की नहीं होता, लेकिन जो भूमिगत खनन होता है वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। सुरक्षा का भी डर बना रहता है उसके अंदर, आग का डर बना रहता है, बाढ़ का डर बना रहता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बात सामने आती है कि धरातलीय खनन की अपेक्षा भूमिगत खनन जो होता है, जो खुदाई होती है, वो ज़्यादा मुश्किल और रिस्की होती है। आई होप कि आपको दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया होगा। कल हम एक नई टॉपिक के साथ फिर इसी चैनल पर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।